क्या आपने कभी सोचा है कि जो नोट आप हर दिन खर्च कर देते हैं उसकी असली कीमत क्या है? नहीं, मैं उस कीमत की बात नहीं कर रहा जो बाजार तय करता है। मैं बात कर रहा हूँ उस कीमत की जो तय करती है कि आपकी जिंदगी कैसे बीतेगी, संघर्ष में या सुकून में। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो सुनने में बहुत आसान है, लेकिन समझने के बाद ये आपकी जिंदगी की दिशा को बदल सकती है। ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई गुप्त मंत्र, बल्कि एक सोच है जो अगर आपने अपना ली तो आप भी लखपति बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी आदत को देखने और उसे सुधारने के लिए? अगर हाँ, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पैसा, हम में से ज़्यादातर लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं जैसे पैसा ही मंजिल हो, लेकिन असल में पैसा मंजिल नहीं होता। पैसा एक मीडियम है जो आपको मंजिल तक लेके जा सकता है। सोचिए कि अगर आपको कार चलाना आता ही नहीं है तो चाहे आपके पास मर्सिडीज हो या मारुति, आप उसे ठोक ही दोगे। ठीक वैसे ही आपको अगर पैसा चलाना नहीं आता तो करोड़ों कमाकर भी लोग कंगाल हो जाते हैं। और यही आता है पहला सबक, पैसा चलाना सीखिए, सिर्फ कमाना नहीं। सेविंग से शुरू करें। अब आप कहेंगे कि भाई कमाई इतनी कम है कि बचाए कैसे? मैं कहता हूँ कि सेविंग एक आदत है, ना कि आपकी इनकम पर डिपेंड होती है। मान लीजिए कि हर रोज आप 800 रुपये कमाते हैं, उसमें से सिर्फ आप रोज 80 के रुपये बचाएं। जी हाँ, सिर्फ 80 रुपये, तो साल में आपके पास होंगे 29,200 रुपये। अब सोचिए कि अगर आप ये 10 साल तक लगातार करते हैं तो आपके पास होंगे 2,92,000 रुपये, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। और अगर आप इस अमाउंट को SIP या म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं तो ये रकम लाखों में बदल सकती है, कंपाउंडिंग की ताकत से। याद रखिए, बचत तब शुरू होती है जब कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आप सोचते हैं कि ये आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। अब बात करेंगे ज़रूरत वर्सेस चाहत के बारे में। जरा रुकिए और खुद से पूछिए, आप जो चीजें खरीदते हैं क्या वो आपकी जरूरत है या सिर्फ चाहत? एक नया स्मार्टफोन हर साल चाहिए, महंगी घड़ी, ब्रांडेड शूज, वीकेंड पार्टी, क्या ये वाकई में जरूरी है या सिर्फ ये वो चीजें हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए चाहिए होती हैं, ना कि खुद की जरूरत के लिए? अमीर लोग जरूरतों को पहले रखते हैं और चाहत को बाद में। हम में से बहुत से लोग इसका उल्टा करते हैं। यही वजह है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और हम EMI, लोन और महीने के आखिरी दिनों में चिंता में उलझे रहते हैं। स्मार्ट खर्च करना सीखिए। स्मार्ट खर्च का मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस बन जाए। स्मार्ट खर्च का मतलब है हर खर्च से मूल्य निकालना सीखिए। एग्जाम्पल के लिए कि आप एक डिलीवरी एजेंट हैं तो हर रोज आपका 250 रुपये का पेट्रोल जाता होगा। अगर आप बाइक की सर्विस सही समय पर करवा लें या किसी दोस्त के साथ शेयरिंग कर लें तो ये खर्चा आपका 200 पर भी आ सकता है। 50 की बचत होती है, एक महीने में आपके 1500 और एक साल में आपके 18,000 रुपये बचते हैं। अब सोचिए कि अगर आप ऐसे ही 3-4 स्मार्ट डिसीजन ले लें तो साल के अंत तक आपके पास 50,000 से भी ज़्यादा रुपए बच सकते हैं। छोटे छोटे कदम से बड़ा फर्क आता है। अब मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, ना पैसा, ना फॉलो, ना टाइम। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आज एक छोटा कदम उठाइए, अपनी कमाई का 10% बचाना शुरू कीजिए। हर बार खर्च से पहले खुद से पूछिए कि यह वाकई में आपकी ज़रूरत है या सिर्फ एक चाहत है। स्मार्ट खर्च की आदत डालिए, क्वालिटी को प्रायोरिटी दीजिए, क्वांटिटी को नहीं। ये वीडियो, ये शब्द आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आप आज से एक नई आदत शुरू करो, अगले कुछ सालों के लिए आपके पास वो चीजें होंगी जो सिर्फ आज आपका सपना है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को चलाना ही असली कला है। अब फैसला आपका है, क्या आप ये सोच अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप इस सफर की शुरुआत कब कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस में लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की घंटी सीधा आपके दिमाग को जगा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, पैसे की कीमत सिर्फ नोटों से नहीं होती बल्कि आपकी सोच से होती है। तो अपनी सोच बदलिए, आपकी कीमत खुद ब खुद बदल जाएगी।